हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। तो हमारा क्लास भाई चल रहा था। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा रे प्रीवियस क्लास में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जितना ऑर्डर है वो सारा देख लिया। क्यों कलर शो करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे कलर, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा कलर शो करता है, क्यों करता है शो, वो सब हमने देख लिया है। और क्या EAN कैलकुलेशन देख लिया है। अब हम जाएंगे भाई आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होता है सबको पता है, ऑर्गेनिक में दिखा चुकी हूँ भाई। आइसोमर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन क्या उसका क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने से, लिगेंड का ओरिएंटेशन डिफरेंट होने से उसका डिवीजन होता है। अब कैसा कैसा हो सकता है, देखो स्ट्रक्चरल होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है, वो भी सबको पता है भाई। स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर के बारे में सबको पता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार डिफरेंट टाइप का हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ए आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट और क्या भाई, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट और लिंकेज आइसोमर। समझ में आ गया है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उसका सेम होता है लेकिन उसमें केमिकल लिंकेज डिफरेंट होता है भाई। केमिकल लिंकेज ऑफ द लिगैंड्स और लिगैंड का जो ओरिएंटेशन वो चेंज होने से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पे भाग क्या हो जाता है, यहाँ पहले तो होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। और उसके बाद होता है तुम्हारा पकड़ लो लिंकेज आइसोमर्स। बार बार नहीं लिखने वाली, ठीक है, जो लिख रही हो वही देखते रहे। पहला होगा आयोनाइजेशन, सबको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आएगा भाई लिंकेज आइसोमर। उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। और उसके बाद आएगा भाई लिंकेज हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया हाइड्रेट आइसोमर। अभी ये चारों आइसोमर के लेके हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो में जाएंगे। स्टीरियो के बाद भाई आज तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा स्टीरियो के, क्योंकि ऑप्टिकल वाला पार्ट थोड़ा लंबा चौड़ा है। ऊपर तुमको वो थ्री डायमेंशनली स्ट्रक्चर दिखा के समझाना पड़ेगा। तो आज हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो को दो भाग में डिवाइड करेंगे। जियोमेट्रिकल, ऑर्गेनिक में भी तुम देख चुके हो, और क्या भाई ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जियो जीआई वाला हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में जितना सारा थोड़ा बाकी रहेगा उसको हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ करके थोड़ा एक डाल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया है। अभी इतना तो समझ में आ गया सबको, आइसोमेरिज्म का भाग, स्ट्रक्चरल स्टीरियो, स्ट्रक्चरल का भाग। अभी स्ट्रक्चरल में जाएंगे। अभी कुछ नहीं देख के डायरेक्ट स्ट्रक्चरल में जाएंगे। कैसा होता है इसका एग्जांपल देख के, कुछ है नहीं खास इसमें है नहीं कुछ दम, इसमें है नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, सब समझ लो पहले से। चलो पहले ही शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो पहला आएगा बच्चे, पहले हम देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन कौन होता है, देखो यहाँ पे बोला गया है बच्चे, यहाँ पे बोला गया है आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगैंड है उसका एक्सचेंज होने से ये आइसोमर्स जनरेशन होता है, ये आइसोमर्स जनरेट करता है। जैसे पकड़ लो CO के साथ एमोनिया होल 5 Cl, और यहाँ पे था SO4, बाहर था एक SO4, ठीक है, सल्फेट आयन था बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में। ये है आयोनाइजेशन, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखो ये कंपाउंड एक है, इसके साथ कौन होगा रे, इसके साथ देखो कोबाल्ट है, एमोनिया यहाँ पे जितना था वैसा ही रहेगा। लेकिन तुम अभी सल्फेट को अंदर घुसा दो और क्लोरीन को बाहर कर दो। दे बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में और आयोनाइजेशन स्फीयर में जो लिगेंड था, आयोनाइजेशन स्फीयर में जो लिगेंड था, उन्होंने अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लिया। 1 वाला कंपाउंड देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और 2 नंबर को देखो अच्छे से देखो। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में Cl था, बाहर था SO4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में SO4 है, बाहर है Cl। समझ में आ गया है। एकदम ज्यादा नहीं देखेंगे, इसमें है नहीं दम, ज्यादा नहीं देखेंगे, सीधा साधा सिंपल एकदम एग्जांपल देके खत्म करेंगे ये पार्ट। समझ में आ गया है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का खाली एक्सचेंज हो जाएगा। चलो ये अगर हो गया है, आयोनाइजेशन के बाद हम देखेंगे भाई हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। अब बच्चों हाइब्रिड आइसोमेरिज्म नाम सुन के ही हमको लग रहा है क्या, पानी को लेके खेलेंगे, यहाँ पे पानी को लेके खेलेंगे। देखो पानी को लेके कैसे खेलते, देखो हाइड्रेट आइसोमर्स क्या होता है रे, हाइड्रेट आइसोमर्स। देख अच्छा एग्जांपल देख, कुछ भी ले ले, तू कुछ भी ले ले, Cr ले ले, Cr क्रोमियम ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे तुम ले लो यहाँ पे एमोनिया का 4 है और पानी का तुमने ले लिया है, यहाँ पे पानी है तुम्हारा, यहाँ पे 4 5 पानी है तुम्हारा 2, और बाहर है क्या तुम्हारा, बाहर है तुम्हारा क्लोराइड है बाहर, ठीक है। ये एक हो गया है। अब दूसरे में तू देख क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम हो गया यहाँ पे,
और एमोनिया तो जितना था वैसे ही रखेंगे, पानी को खाली यहाँ पे क्या करेंगे, H2O को एक रखेंगे, क्लोरीन को अंदर घुसाएंगे और एक पानी को बाहर कर देंगे। देखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म 4 1 5 मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, क्रोमियम है बच्चे सेंट्रल एटम, उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख अच्छे से कंपाउंड में, एमोनिया है 4 1 है पानी और 1 है क्लोरीन, ठीक है। तो 4 1 5 1 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है। अब देखो तुम पहला वाला कंपाउंड में दो ही आयन है, दो ही कोऑर्डिनेशन, दो पानी, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी क्या था कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में था, लेकिन सेकंड वाला कंपाउंड में क्या हो गया, एक पानी अंदर है कोऑर्डिनेशन का और एक पानी बाहर है, ठीक है। ऐसा करके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जनरेट होता है। अब इसी के ऊपर डिपेंड करके बच्चे कलर चेंज हो जाता है, कंपाउंड का कलर, चाहे देख लो ये शायद दिखाएगा ग्रीन कलर, ये वाला कंपाउंड दिखाएगा अगर ग्रीन कलर, ये वाला कंपाउंड अगर दिखाएगा ग्रीन कलर तो ये शायद पेल ग्रीन कलर दिखाए, शायद पेल ग्रीन कलर दिखाए, ऐसा आर्बिटरी ले रही हूँ, ऐसा आर्बिटरी ले रही हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसका वैल्यू, मतलब ये ग्रीन ही दिखाएगा, ये पेल ग्रीन ही दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, खाली समझाने के लिए बता रहे हैं भाई, कलर इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। पानी का मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयनेशन स्फीयर में अगर कम मतलब ज्यादा कम हो जाए तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का बात आता है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में दो पानी था, यहाँ पे एक पानी हो गया, बाहर में आयनेशन स्फीयर में एक पानी चला गया। अब हाइड्रेट का खत्म हो गया खेला, हाइड्रेट का खेला जब खत्म हो गया है, अब आजा किस में आएगा, आजा लिंकेज आइसोमेरिज्म में। लिंकेज समझ के हमको क्या, लिंकेज सुन के क्या समझ में आ रहा है, लिंक करेगा कोई, लिंक करेगा, कौन लिंक करेगा भाई, एम्बिडेंटेड लिगैंड। सबको पता है ना एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या है, मतलब जिस लिगैंड में दो डोनर एटम रहेगा लेकिन सेंट्रल एटम को साइमल्टेनियसली एक डोनर एटम पहले वो अपना लोन पेयर देगा, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं दे सकता है, एक डोनर पहला लोन पेयर देगा उसके बाद अलग सेकेंड डोनर देगा, ठीक है। एक साथ दोनों डोनर एटम सेंट्रल एटम को, दोनों डोनर एटम सेंट्रल मेटल को या फिर सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर नहीं दे पाएगा। तो क्या है भाई ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर्स का एग्जांपल देखो, कुछ भी बना लो तुम, एम्बिडेंटेड लिगैंड तुमको पता है थायोसायानेटो लिगैंड HCN- NCS- और क्या NO2 नाइट्रेट पकड़ लो तुम, चाहे तुम ले लो यहाँ पे Fe और क्या है भाई Fe एमोनिया का यहाँ पे तुमने ले लिया है, क्या एमोनिया ले लिया है तुमने यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है भाई NO2 है, ठीक है NO2 है, और इसके साथ कौन देगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा और दूसरा ऐसा हो सकता है। एमोनिया 4 ही रखो क्योंकि एमोनिया तो लिंक नहीं करने वाला भाई, एम्बिडेंटेड लिगैंड ही लिंक करेगा। लिंकेज बोला है मतलब एक बार इन साइड से लिंक होगा, एक बार वो साइड से लिंकेज होगा, ठीक है। यहाँ पे NO2 को क्या लिख सकते हैं हम, ONO लिख सकते हैं। ONO मतलब ये लिखने का मतलब क्या है रे, इन साइड से लिंकेज करेगा, वो इन साइड से सेंट्रल मेटल आयरन के साथ लिंकेज करेगा, ऊपर कोई भी चार्ज होगा, ऊपर कोई भी चार्ज होगा, ये तुम देख लेना, ऊपर कोई भी चार्ज होगा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। लिंकेज आइसोमर ऐसे करके जब क्वेश्चन में तुमको दिखाई देगा कि कौन सा वाला एम्बिडेंटेड लिगैंड यहाँ पे है या नहीं, एम्बिडेंटेड लिगैंड यहाँ पे है या नहीं, अगर दिखाई दे तुझे एम्बिडेंटेड मतलब वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही क्लास में मेरा कंपाउंड का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई भी लेक्चर मुझे नहीं पता है, 1 या 2 वाला लेक्चर में शायद जहां पे डेंसिटी दिखाया मैंने, 1 नंबर लेक्चर में जाके देखो, वहां पे लिगैंड का डोनर के हिसाब से डेंसिटी के हिसाब से सबका दिखा दिया भाई, डेंसिटी के हिसाब से कौन है एम्बिडेंटेड, कौन है एम्बिडेंटेड, कौन है पॉलीडेंटेड, कौन है बाइडेंटेड, सबका हिसाब दिखा दिया है, कौन सा लिगैंड कैसा होता है। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड कौन होता है भाई, NO2 एक बार नाइट्रोजन डोनर एटम नाइट्रोजन साइड से चिलेट करेगा, चिलेट मतलब डोनेट करेगा आयरन को, सेंट्रल मेटल आयन को, और एक बार क्या ऑक्सीजन साइड से करेगा। तो यहाँ पे देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म कितना हो गया इसका, लिंकेज आइसोमेरिज्म इसका कितना हो गया बच्चे, ये 2 रहेगा और इसको भी 2 कर दो, 4 5 6 मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गया है, ये 2 शो करेगा बच्चे, कौन, ये 2 शो करेगा क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक बार नाइट्रोजन साइड से आयरन के साथ लिंकेज करेगा और एक बार क्या ऑक्सीजन के साइड से आयरन के साथ लिंकेज करेगा। समझ में आ गया लिंकेज, और एक ही बाकी है तेरे पास एक ही बाकी है, उसको देख के तेरा ये वाला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का खेला आज खत्म करेंगे, खत्म करके जियोमेट्रिकल में जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ऑप्टिकल, ठीक है। चलो अभी देखेंगे क्या बाकी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये क्या होता है रे, ये क्या होता है, कोई भी 2 कंपाउंड ले ले तू, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बच्चे जब कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स निकले, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब कैटायोनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स निकले, उसमें इंटरचेंज हो जाए, तब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाई देगा। नॉर्मली बच्चे लोग को ना समझ में नहीं आता है, देख यहाँ पे नॉर्मली तुझको समझ में नहीं आएगा, एमोनिया तूने यहाँ पे ले लिया है 4 और एक क्या है
Cl4, एक हो गया ये तेरा, एक हो गया ये तेरा। दूसरा वाला क्या होगा, अब देख कैसा इंटरचेंज होगा इसका, जिंक सेंट्रल मेटल को सेम रखेंगे। अब एमोनिया यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 3, मेरे लाले हो जाएगा ये 3, और यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। और ये वाला देखो क्या चेंज हो जाएगा, इसमें Cl4 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमोनिया यहाँ पे 3 और क्लोरीन हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा तेरा, यहाँ पे ये हो जाएगा तेरा एमोनिया 1 और Cl3। समझ में आ गया है? देखो यहाँ पे एमोनिया 3 था, क्लोरीन 1 एक्सचेंज हुआ है, और यहाँ पे एमोनिया 1 हुआ है, क्लोरीन 3 हो गया है। समझ में आ गया क्या तुझे? समझ में आ गया क्या तुझे? देखना कैसे इंटरचेंज हुआ है, दिखाई दिया कैसे इंटरचेंज हुआ है, किसमें, लिगैंड में। यहाँ पे एमोनिया 3, यहाँ पे एमोनिया 1, यहाँ पे क्लोरीन 1, यहाँ पे क्लोरीन 3। मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब कैटायनिक और एनायनिक दो ही पार्ट, कैटायनिक और एनायनिक लिगैंड का दो ही पार्ट क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तब इसको हम बोलेंगे बच्चे कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होगा ये सब ड्रामाबंदी तू देख रहा है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होगा ये ड्रामा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा भाई, उसके बाहर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। चलो अगर ये छाप लिया तुमने तो इसका खेला हो गया है खत्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जितना भी सारा इसका ड्रामापंती था इसका खत्म हो गया है। अब हम डायरेक्ट कुछ गड़बड़ ना करके डायरेक्ट हम जाएंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जियोमेट्रिकल में जाएंगे। अब अच्छे से सुन, जियोमेट्रिकल मतलब पता है ना, सिस ट्रांस वाला ऑर्गेनिक में करके दिखाया भाई, ऑर्गेनिक वाला पार्ट जाके देखो, ऑर्गेनिक वाला चैप्टर में सब कुछ तुम्हारा था, जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां पे अच्छे से करके दिखाया है। अभी यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मुझे देख के बता, सिस और ट्रांस तुम सबको पता है, सिस और ट्रांस कैसे होता है, सिस और ट्रांस होता है, तुम मुझे अच्छे से बताओ। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेके बात करेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन पहले 6 और 4 दोनों में ही आएंगे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री कौन सा वाला आ सकता है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर, टीडी आ सकता है या फिर बच्चा आ सकता है स्क्वायर प्लैनर। लेकिन तू अच्छे से बता टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, CH4 पकड़ ले तू, ऐसा होता है इसका, पकड़ क्यों लेगा, ऐसा ही होता है इसका स्ट्रक्चर। CH4 तू पकड़ मत, ऐसा ही होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें तुझे देख के क्या लग रहा है, इसमें हम सिस्टम्स कर पाएंगे, समझ के थोड़ा दिमाग लगाइयो थोड़ा। इसमें देखो CH4 में यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन है, अब तू क्या इसमें दिखा पाएगा इस सिस्टम्स मतलब क्या रे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाया है ना, देखिए ब्यूटेन वाला स्ट्रक्चर हो गया है, मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या होता है, ट्रांस होता है। अब ऐसा स्ट्रक्चर ये क्या इक्विवेलेंट टू मीथेन है, नहीं कर पाएंगे, तो क्या समझ में, दिमाग में अच्छे से कीला घुसा लो। क्या होता है जब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे, जितना भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर देखेंगे वो सारा भाई DsP2 या फिर sp2d। DsP2 मतलब क्या नहीं बोलना चाहिए मुझे ऐसा कुछ, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि हम स्क्वायर प्लैनर में देखेंगे, स्क्वायर प्लैनर जियोमेट्री में देखेंगे, स्क्वायर प्लैनर जियोमेट्री में देखेंगे बच्चे। जल्दी करके ये खेला खत्म करेंगे। स्क्वायर प्लैनर जियोमेट्री में ही हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे, स्क्वायर प्लैनर में हम देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा देखा मतलब कैसे समझ में आता है। अब देखो पकड़ लो, तुमको पूछेगा इसका जियोमेट्रिकल आइसोमर कितना है, कंपाउंड एक दे देगा, जैसा ये है सेंट्रल मेटल को हम M करके डिनोट करेंगे, A2B2। अब AB हो गया क्या तेरा, AB हो गया क्या मोनोडेंटेट लिगैंड बच्चे, मोनोडेंटेट लिगैंड, AB तुम्हारा हो गया मोनोडेंटेट लिगैंड। अब मेटल M क्या है, M हो गया तेरा सेंट्रल मेटल, M तेरा सेंट्रल मेटल। अब इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करो, देखो M मोनोडेंटेट अगर हो गया मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 होगा, तो देखो इसका स्क्वायर प्लैनर तो ये होगा ही। अब कैसे करके इसका करेंगे, इसका हिसाब कैसा करेगा देख, यहाँ पे A ले तू, चलो हम थर्ड ब्रैकेट हटा देते हैं, ऐसे ही तुमको दिखाएंगे। सबको पता तो है स्क्वायर प्लैनर का जियोमेट्री ऐसा होगा, पता तो है तुमको ऐसा होगा। पकड़ लो सेंट्रल मेटल यहाँ पे है, ठीक है। अब स्क्वायर प्लैनर में लोन पेयर वोन पेयर कुछ नहीं देखेंगे भाई, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे अरेंजमेंट। ए को तुम बिठा दो यहाँ पे और ए को तुम बिठा दो, दोनों ए को ऊपर बिठा दो और 2B को तुम नीचे बिठा दो, ए मोनोडेंटेड लिगैंड है, सेम पोजीशन में है, तो ये बच्चे हो गया सिस आइसोमर, ये हो गया सिस आइसोमर, ठीक है। अब इसका ट्रांस देख कैसा होगा, इसका ट्रांस देख अच्छे से, मेटल को तू ऐसा ही ले ले, ए के साथ तू बी को जोड़ दे और यहाँ पे बी के साथ तू ए को जोड़ दे। अब देख यहाँ पे ए बी अच्छे से देखो, इस साइड पे आके दिखा रही हूँ भाई, यहाँ पे देखो ए के साथ बी है, ए के ऑपोजिट में दो जो ए लिखा है तुमने, दो ऑपोजिट साइड में है, दो बच्चे ऑपोजिट साइड में है, दो जो मेटल का ऑपोजिट साइड में 2 ए है और मेटल के ऑपोजिट साइड में 2 बी है, मतलब दिस इज द ट्रांस स्ट्रक्चर। अब इससे ज्यादा क्या तुम कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, स्क्वायर प्लैनर जियोमेट्री में M A2B2 कॉम्प्लेक्स का, M A2B2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
का तुम क्या कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस दोनों मतलब इन दोनों से कोई और एक्स्ट्रा दिखा सकते हो? नहीं रे भाई नहीं, यहाँ पे ए बी दोनों ही सेम है, A2 B2 दोनों ही मोनोडेंटेड है, तो इसका दो ही आइसोमर होगा। MA2B2 स्ट्रक्चर, अब ले लो तुम मेटल को ले लो, क्रोमियम वोमियम कुछ भी ले लो, मेटल तुम ले लो क्रोमियम, और यहाँ पे देखो तुम कुछ भी ले सकते हो। इसका एग्जाम्पल ऐसे दिखा रहे हैं, देखो ऐसा एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, क्रोमियम हो गया है और एमोनिया उसका 2 हो गया, Cl2 हो गया है। अब इसका देखो दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं ना हम, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, क्रोमियम तुम्हारा सेंट्रल मेटल है, ठीक है सेंट्रल मेटल है। अब यहाँ पे एमोनिया को ऑपोजिट साइड में लगा के 2 क्लोरीन को ऑपोजिट साइड में लगा सकते हैं नॉर्मल स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री में। ये हो गया क्या, ये हो गया तेरा ट्रांस, ये हो गया तेरा ट्रांस। और सिस तेरा क्या हो सकता है भाई, सिस तेरा क्या हो सकता है, जब दोनों ही एमोनिया या फिर दोनों ही क्लोरीन सेम साइड में रहेगा। पकड़ लो, यहाँ पे एमोनिया है, यहाँ पे एमोनिया है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, ये तेरा क्या हो गया, ये सिस हो गया और ये हो गया ट्रांस। तो ऐसे करके होता है भाई MA2B2 स्ट्रक्चर में, ऐसे करके बच्चे क्या होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो इसका MA2B2 स्ट्रक्चर में 2 ही GI मिलेगा हमको, तो हम साइड बाय साइड हम लिखते चलेंगे। MA2B2 स्ट्रक्चर में GI कितना होगा रे, GI 2 होगा, सिस और ट्रांस। अब हम चेंज करेंगे, 2 नंबर में देखेंगे MA2BC, BC। अब देख यहाँ पे ABC दोनों ही हो गया क्या, A, B, C दोनों ही है भाई मोनोडेंटेड लिगैंड है, दोनों ही तीनों ही मोनोडेंटेड लिगैंड है। तीनों मतलब यहाँ पे A तो 2 है, एक B एक C मतलब 4 मोनोडेंटेड लिगैंड है, ठीक है। अब इसका कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, देखो सेंट्रल स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री में। अब देखो इसका भी बच्चे तुम अच्छे से करके देखना, सिस और ट्रांस छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को रे, कुछ नहीं मिलने वाला। दोनों A को एक साइड में रख और C और D को तो B और C, सॉरी C और D नहीं था बच्चे, B और C था, B और C एक साइड में रखो। यहाँ पे मैंने रख दिया B, यहाँ पे रख दिया मैंने C, समझ में आ गया है। B और C ये दोनों ही A है, एक साइड में है, तो ये क्या हो गया, C स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है सबको। अब नीचे वाला दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला देख लिया तूने, ये वाला देख लिया, C स्ट्रक्चर देख लिया है। अब इसको हटाते हैं, हम थोड़ा ट्रांस में देखते हैं, इसको छोड़ के कोई और उपाय रह गया क्या हमको ओरिएंटेशन डिटरमाइन करने के लिए। देखो मेटल सेंट्रल में बिठा दिया है, अब 4 हाथ में हम A2, अब A को हम ऑपोजिट पोजीशन में दे देंगे, B और C को भी तू ऑपोजिट में दे देना। पहले B और C को तूने सेम ओरिएंटेशन में रखा था नीचे, अब हमने ऑपोजिट कॉर्नर टू कॉर्नर रख दिया। अब ये क्या हो गया बच्चे, ट्रांस। ये दोनों छोड़ के तू क्या कोई और कर सकता है, मुझे बता, अच्छे से दिमाग में सोच के बताइयो। ये दोनों छोड़ के जियोमेट्री तुम क्या कोई और जियोमेट्री का ओरिएंटेशन दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। फिर क्या हुआ, क्या समझ में आया, MA2BC में भी 2 ही GI हो सकता है। जब तक ABC सब मोनोडेंटेड रहेगा, तो क्या है, अभी हम स्क्वायर प्लानर का ही कर रहा है, लेकिन स्क्वायर प्लानर का ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री का ही अभी तक कर रहे हैं। अब चलो, अब 3 नंबर देखते हैं क्या, अब कर देंगे हम MABCD। MA2BC हो गया था, अभी हम चारों को ही चेंज कर देंगे, MABCD। अब मतलब क्या, ABCD दोनों ही, ABCD 4 जो लिगैंड है, ABCD 4 लिगैंड ही बच्चे क्या है, मोनोडेंटेड है, मतलब एक ही डोनर एटम है। समझ में तुझको आ रहा है ना मोनोडेंटेड मतलब, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला वाला लेक्चर जाके देख ले जाके। चलो इसका स्ट्रक्चर फिर कैसे करेंगे, देखो इसमें भी अगर तुम थोड़ा दिमाग नहीं लगाया तो तुम फंसोगे। देखो A के साथ यहाँ पे B रख रहे, C और D रख रहे, ये एक हो गया है। A के साथ पहले B रख रहे, C और D रख रहे, और दूसरा स्ट्रक्चर देखो, एक ये स्ट्रक्चर हो गया है, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है रे लाले, ऐसा भी तो हो सकता है। देख M जो है सेंट्रल मेटल, उसके साथ यहाँ पे तो मैंने A रखा है, लेकिन B की जगह मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ, C रख रही हूँ, B की जगह C रख रही हूँ, और यहाँ पे भी इंटरचेंज करूंगी, D और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, D और B हो जाएगा। देखो A के साथ एक बार B होगा, A के साथ एक बार C होगा, C के साथ D था, अब देख D के साथ B है, D के साथ पहले C था, अब यहाँ पे D के साथ D ये है। समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से लिख रही हूँ थोड़ा, देख यहाँ पे D था और यहाँ पे B कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे B देखो, D के साथ पहले C था, अब इंटरचेंज कर दिया है D के साथ B को, ये एक हो गया है। और 3 नंबर स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है ना, अच्छे से देखने की कोशिश करो, थोड़ा विजुअलाइज, थोड़ा दिमाग का पावर को बढ़ा, थोड़ा दिमाग का और आंखों का पावर को भी बढ़ा ले, क्योंकि
दिक्कत आएगा वरना एग्जाम हॉल में। समझ में तेरे को ये नहीं आएगा तो दिक्कत आएगा एग्जाम हॉल में। देखो अच्छे से, देखो सेंट्रल मेटल है एम, अब यहाँ पे ए को हम फिक्स रखेंगे, ए को फिक्स रखेंगे। अब बी सी यहाँ पे डी लगा दे, यहाँ पे डी लगा, और यहाँ पे क्या सी और बी एक साथ था ना, अब यहाँ पे सी और बी कर दो। सी और बी, एक भी जगह में क्या सी और बी का ओरिएंटेशन सेम था? सेम था? सेम था? नहीं था, नहीं था। ए के ऑपोजिट में एक बार डी है, ए के ऑपोजिट में एक बार बी है, अब ए के ऑपोजिट में यहाँ पे बी नहीं हो सकता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे सी कर देंगे, ए के ऑपोजिट में सी कर देंगे। देखो अभी देखो ये तीनों स्ट्रक्चर छोड़ के तुम कुछ भी उपाय कर लो रे, ये तीनों स्ट्रक्चर छोड़ के जब ए बी सी डी चारों ही लिगेंड मोनोडेंटेड होगा तब तुम जो भी स्ट्रक्चर कर लो, कुछ भी तुम कर लो, कुछ भी तुम कर लो, ये तीनों जियोमेट्रिकल आइसोमर छोड़ के तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम जैसा भी इसका ओरिएंटेशन कर लो। अब ए बी सी डी की जगह तू कुछ भी ले ले, एमोनिया ले ले, क्लोरीन ले ले, फ्लोरीन ले ले, जो मोनोडेंटेड होता है, एमोनिया क्लोरीन फ्लोरीन, या फिर कुछ होता है क्या, कौन सा वाला होता है, ओएच ले ले, फ्लोरीन ब्रोमीन ले ले, आयोडीन ले ले, कुछ सब कोई मोनोडेंटेड है, तुम कुछ भी ले लो, तो ये लेने से तुम्हारा तीनों ही जियोमेट्रिकल आइसोमर आएगा, तीनों ही जियोमेट्रिकल आइसोमर आएगा। समझ में आ गया है? समझ में आ गया? ऐसे करके हम पोजीशन चेंज कर करके हमको दिखाई देता है क्या तुमको, तो फिर भी जियोमेट्रिकल आइसोमर का पता चलेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का विजुअलाइजेशन में तुमको थोड़ा दिक्कत आने वाला है, दिक्कत आ सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल करके समझाने की कोशिश करूंगी। चलो हम क्या देख लिए, एम ए बी सी डी दोनों का ही जीआई कितना दिखा सकता है भाई, एम ए बी सी डी कंपाउंड जब होगा ये जीआई कितना 3 दिखा सकता है, 3। अब ये अगर हो गया मोनोडेंटेड वाला पार्ट तेरा खत्म खेला, तो हम देखेंगे अभी बाइडेंटेड में जाएंगे रे, बाइडेंटेड में देख अच्छे से देख, बाइडेंटेड ए बी, जहां पे ए बी हो गया क्या बच्चे, ए बी यहाँ पे हो गया भाई बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड मतलब 2 डोनर एटम है, कौन सा वाला है बोल के बता मुझे, बाइडेंटेड, एक बाइडेंटेड लिगेंड का तुम नाम मेरे सामने लो बाइडेंटेड, इथिलीन डायमीन, अरे ग्लाइसिनेट पता है ना, ग्लाइसिनेट आयन NH2CH2 COO माइनस, N से भी देगा ऑक्सीजन से भी देगा, तो क्या है तुम कुछ भी ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, तुम इथिलीन डायमीन ही ले लो, तुम इथिलीन डायमीन ही ले लो। यहाँ पे इथिलीन डायमीन क्या होगा भाई, वहाँ पे 2 ही एटम डोनर एटम रहता है, अगर इथिलीन डायमीन ना लोगे तो क्या लेना, तुम यहाँ पे ग्लाइसिनेट ले लो, AB को तुम ले लो भाई ग्लाइसिनेट आयन ले लो। चलो एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मेटल आयन है, दिखा देते हैं, ठीक है, MAB का कर रहे हैं अभी, MAB का कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल आयन है, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री ऐसा ड्रॉ करो। अभी देखो अगर नहीं तो ड्रॉ करेगा फिर भी हम दिखा पाएंगे, नहीं ड्रॉ करके ही अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि मतलब ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अब देखो अच्छे से NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, अब इससे भी चिलेट करेगा, इससे भी करेगा, और यहाँ पे भी लगा ले तू NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी करेगा। अब देख इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख, इसको अगर हम जोड़ दे तो क्या दिखाई दे रहा है तुझे, क्या दिखाई दे रहा है, 2 ही नाइट्रोजन एटम, ये NH2CH2 C डबल O माइनस, क्या AB को मैंने क्या ले लिया है, मेटल कुछ भी ले लो तुम, मेटल तुम चाहे ले लो, तुम यहाँ पे क्रोमियम ले लो, चलो आयरन ले लो, चलो आयरन के साथ तुम ले रहे हो क्या GLY, समझा ना, ग्लाई क्यों लिखते हैं रे, अरे समझ में नहीं आ रहा है तुझको, ग्लाई क्यों लिखते हैं, 2 ग्लाइसिनेट ले लिया है, 2 MAB होल 2, यहाँ पे होल 2, क्योंकि मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया है, इसका 2 मॉलिक्यूल लिया है, जहाँ पे MAB क्या होता है भाई बाइडेंटेड, देखो N नंबर से भी, N साइड से भी डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन साइड से भी डोनेट कर रहा है, इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड है। कितना मॉलिक्यूल लिया है, इस साइड में एक, इस साइड में एक, 2 मॉलिक्यूल, इसलिए ग्लाइसिनेट के अंदर, ग्लाइसिनेट के नीचे 2 लिख दिया है, समझ में आ गया है, 2 लिख दिया है, तो इसमें देख 2 ही नाइट्रोजन एक साइड में है, 2 ही नाइट्रोजन एटम एक साइड में है, और ऑक्सीजन एटम भी जो है तेरा एक ही साइड में है, तो ये क्या है भाई, ये सी स्ट्रक्चर हो गया है, ये हो गया है तुम्हारा बच्चे सी स्ट्रक्चर, मेरे प्यारे सी स्ट्रक्चर, समझ में आ गया है। अब देखो इसका ट्रांस भी करेंगे, इस दोनों को छोड़ के सी सब ट्रांस छोड़ के क्या कोई होगा, अच्छे से दिमाग लगा के देखियो, जहाँ पे AB दोनों ही क्या है, AB सेम है रे, AB सेम है, और AB क्या है तेरा बाइडेंटेड लिगेंड। अब अच्छे से देख, मेटल होगा वही तू किसको लेगा, वही तू ग्लाइसिनेट आयन को थोड़ा उल्टा करके लिखेगा, कैसे, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस से एक बार वो मेटल से तो कर रहा है बाइंड, और यहाँ पे तूने दे दिया क्या, यहाँ पे तू अब दिखा रहा है क्या, नीचे NH2 बच्चे CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, चलो यहाँ से बाइंड कर लिया उसने, यहाँ से बाइंड कर लिया उसने मेटल के साथ, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन
ऊपर चला गया। मतलब जो नाइट्रोजन है, एमीन जो NH2 ग्रुप है उसके बाजू में ऑक्सीजन ग्रुप है, और यहाँ पे जो एमीन ग्रुप है, अगर इसको तुम स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री का एक स्ट्रक्चर दे दो तो तुमको अच्छे से दिखाई देगा। नाइट्रोजन के बाजू में ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के बाजू में ऑक्सीजन है, तो ये बच्चे क्या हो रहा है, ये हो रहा है तेरा ट्रांसस्ट्रक्चर। ट्रांसस्ट्रक्चर अब अच्छे से समझ के मुझे बता, अच्छे से समझ के मुझे बता, अच्छे से देख के मुझे बता, इस दोनों को छोड़ के क्या कोई तू और एक स्ट्रक्चर दे सकता है? कोई और स्ट्रक्चर क्या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म तू बना सकता है? नहीं बना पाओगे रे, नहीं बना पाओगे तुम, नहीं बना पाओगे तुम। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ही डोनर एटम है, तुम और किस पोजीशन पे उसको रखोगे? स्क्वायर प्लेनर, तो आखिर इसका जियोमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लानर ही है ना, तो क्या ही जियोमेट्री दोगे? कुछ नहीं दे पाओगे। तो सिस ट्रांस दोनों ही होगा, दो ही होगा। जब Ma2B2 होल 2 हो जाएगा और जब AB बाइडेंटेड लिगैंड हो जाएगा, तब तुम्हारा यहाँ पे GI कितना होगा बच्चे? तब जियोमेट्रिकल आइसोमर बच्चे हो जाएगा 2 मतलब सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। समझ में आ गया है? पहले ये स्क्वायर प्लानर वाला जितना माजरा था खत्म करो, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आएंगे, जल्दी करेंगे, उसमें ज्यादा है नहीं, 3 ही है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा, जो थोड़ा ये हमारा रहेगा, उसका हम प्रिंट लेके उसका हम PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलो ये देख लो, छाप लिया, छाप लिया, हटाते इसको। अभी हम आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, क्या होता है मेरे लाले, क्या होता है रे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो अभी हम CN6 को लेके जब खेलेंगे तभी हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ ही खेलेंगे। अभी पकड़ लो, Ma4B2 हो गया है, Ma4B2 4 2 6, जहाँ पे A, B क्या है बच्चे? मोनोडेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड है। उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे अभी, आपका इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएगा। चलो देखो फिर कितना हो गया, ये मेटल सेंट्रल पोजीशन में ही रहेगा। अब यहाँ पे तुम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दो, इसे कितना होता है? 6 लिगैंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब क्या है? A4 है, 1 2 3 4 पोजीशन तूने दे दिया है। अब B को तू क्या करेगा? B को तू ट्रांसपोजिशन दे दे, B को तू ट्रांसपोजिशन दे दे। और A देखो यहाँ पे सिस है, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे? ये हो गया सिस आइसोमर। जहाँ पे ये हो गया सिस नहीं, ये सिस आइसोमर नहीं हो सकता है, मैं गधे जैसे काम कर रही हूँ। ये सिस कहाँ पे? ये सिस आइसोमर तुमको दिख के लग रहा है? B तो ट्रांसपोजिशन में हो गया ना। अब A को ऐसे रखो और B को तुम कैसे रखो? देखो यहाँ पे A को ऐसे रखो तुम और B को तुम क्या रखो? B को तुम ऐसे रखो, ठीक है? B को तुम ऐसे रखो। देखो ये क्या हो गया? सिस आइसोमर हो गया है, ये सिस आइसोमर हो गया है। देखो अच्छे से समझ में आ रहा है? ये सिस आइसोमर हो गया है। A सिस पोजीशन में है, B सिस पोजीशन में है, B भी सिस पोजीशन में है। A4 और B2 का सिस आइसोमर हो गया है। अब इसका और भी करके देखेंगे, देखते हैं कितना तक जा सकता है, कितना तक ये घुमा सकता है हमको। ज्यादा नहीं घुमा पाएगा, इसमें दम है नहीं, इतना दम है नहीं कि मुझे घुमा दे। चल देख ले, मेटल है सेंट्रल। अब इसका ट्रांस स्ट्रक्चर देंगे, बीटा को B को ऑपोजिट स्ट्रक्चर दे दो और A को भी तुम ऐसे करके लगा लो। A को तुम जिस पोजीशन में भी दो, ये सिस में ही रहेगा। देखो यहाँ पे A सिस है, लेकिन B जो है ट्रांस में तो चला गया ना। एक अगर एटम या फिर एक लिगेंड, 2 लिगेंड अपने आप में अगर ट्रांस चला जाए तो टोटल कंपाउंड ये क्या कहलाएगा? ट्रांस ही कहलाएगा, ठीक है? B के रेस्पेक्ट में ट्रांस हो गया भाई, B जो मोनोडेंटेड लिगेंड है उसके रेस्पेक्ट में ट्रांस हो गया, चाहे वो B क्लोरीन हो, चाहे वो एमोनिया हो, आयोडाइड हो, कुछ भी हो, आयोडाइड क्लोराइड कुछ भी हो, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया? ये ट्रांस हो गया। तो यहाँ पे भी Ma4B2 का जियोमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा? इसको छोड़ के अगर तू कुछ और करके दिखा पाता है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में तू मुझे कमेंट सेक्शन में बताइयो कि मैम मैंने एक और आविष्कार कर दिया जियोमेट्रिकल आइसोमर का, जो तू कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर इसका क्या हो गया है? Ma4B2 स्ट्रक्चर के लिए इसका जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गया बच्चे 2 हो गया है 2। अब देखो Ma4B2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Ma4BC दे सकते हैं। जब Ma4BC का हम देखेंगे, चलो Ma4BC का देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा करो, सेंट्रल मेटल यहाँ पे है। अब इसका 6 हाथ में हम देंगे क्या? A4BC को बिठाएंगे, A4BC को। अब A चारों साइड में दे दो तुम, ठीक है? B और C क्या ऑपोजिट पोजीशन में है बच्चे? B और C ऑपोजिट में देख, B ऊपर है C नीचे है। तो अगर मैंने बोला देखो A तो सिस में है,
ये दोनों तो सीस पोजीशन में है, एक ही जगह एक ही साइड पे है, एक ही साइड पे ऑपोजिट साइड से भी देखोगे तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि चार ही सेम एटम है, चार ही सेम लिगेंड है, एटम नहीं लिगेंड है सेम, ए सेम लिगेंड है, जहाँ पे ABCD, यहाँ पे भी A4 मतलब ABC सब कोई मोनोडेंटेड ही है। ABC जब तक लिख रही हूँ स्मॉल में सब कोई मोनोडेंटेड है, जब तक स्मॉल यूज कर रही हूँ ABC को मतलब मोनोडेंटेड। अगर कोई बाइडेंटेड होगा तो कैपिटल में दिखा के बता देंगे, यहाँ पे दिखाएंगे नहीं कोई बाइडेंटेड वाला, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तुमको फंसाएंगे, हम फंसाएंगे वहां पे। अच्छे से प्रिपरेशन करके रख भाई, अच्छे से तू जियोमेट्रिकल पहले सीख के रख। देख ए सेम साइड में है, BC को हम ऑपोजिट साइड कर दिए, तो ये क्या हो गया भाई ट्रांस स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया ट्रांस जियोमेट्री MA4BC का, ठीक है। अब ये अगर तेरा हो गया है, चल फिर हम दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, अभी देखो इसका सीस बनाएंगे कैसे। एम सेंट्रल मेटल सेंट्रल, उसको साइड सेंट्रल में ही करेंगे। अब जो ऑपोजिट साइड होगा ना, BC को तुम अभी सेम जगह पे रख दो मेरे लाले, BC को तुम देखो, ये BC का चाहे वो कोई भी लिगेंड हो, अलग हो, एमोनिया हो, क्लोरीन हो, अलग हो, लेकिन सेम साइड में तो है, स्क्वायर प्लानर मतलब सॉरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का सेम साइड में तो है। और ए देखो ए यहाँ पे भी सेम साइड में ही है, ये तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर A के नीचे B होता तब तुम बोल सकते ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है, लेकिन यहाँ पे है नहीं वैसा है नहीं, A के नीचे यही है, तू तो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, ये ट्रांस है, नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे, नहीं कर पाएगा तू। अभी देख इसको बोलते हैं हम, ये वाला पोजीशन कॉर्नर टू कॉर्नर पोजीशन को हम सेम पोजीशन बताते हैं, मतलब इसमें अगर तू B और C को बिठाएगा, इसका मतलब ये नहीं है ट्रांस है। ट्रांस कब होगा भाई, जब एक्सियल पोजीशन के अराउंड वो चेंज होगा, या फिर ये कॉर्नर टू कॉर्नर अगर चेंज होगा। यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर कुछ नहीं चेंज हो रहा है भाई, कॉर्नर टू कॉर्नर सॉरी, ये हो गया क्या बच्चे, जितना सारा ए लिगेंड है सब कोई क्या है बच्चे, सब कोई सीस पोजीशन में है, और B और C भी सीस पोजीशन में है, तो ये क्या है सीस, ठीक है। B और C, अगर ऊपर B एक्सियल में ऊपर B नीचे C रहता तो उसको हम बोल देते ट्रांस। समझ में आ गया है। अब इसको तू कोई भी ओरिएंटेशन दे दे, मुझे दे के बताना तू क्या दो आइसोमेरिज्म मतलब सीस और ट्रांस छोड़ के क्या कोई कुछ बना पा रहा है। अगर तू कुछ बना लिया तूने तो मुझे वो भी तू कमेंट सेक्शन में बता दे। जो तू नहीं बना पाएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ दावा के साथ, ठीक है। चलो MA4BC भी दो ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये भी इस पोजीशन में है। A को तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम लिगेंड है, A और A दोनों ही सेम लिगेंड है, मोनोडेंटेड है। BC अलग है लेकिन सेम ही पोजीशन में है। ये भी अगर यहाँ पे B यहाँ पे C रहता तब तुम बोल पाते कि ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, लेकिन वैसा किया नहीं मैंने उन दोनों को एक ही साइड में दे दिया है, मतलब क्या है, ये भी सी स्ट्रक्चर है। हो गया है। MA4BC भी दिखा रहा है दो जियोमेट्रिकल आइसोमर, MA4BC भी दिखा रहा है बच्चे, A4BC भी दिखा रहा है रे दो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब एक ही बाकी रह गया है, एक है फेशियल, एक है मेरीडियोनल, ठीक है। अब बताएंगे दोनों क्या होता है, फिर नहीं हटाना चाहिए था हमको। ये तुम छाप रहे हो ना, तुमने छाप लिया क्या, A4B2 MA4BC छाप लिया तुमने, ये छाप लिया, फिर हटाते, छाप लिया तुमने, हो गया ड्रामाबंदी खत्म हो गया, हटाते हैं इसको। इसके बाद हम देखेंगे फेशियल और मेरीडियोनल स्ट्रक्चर जियोमेट्री इसका कैसा होता है भाई। देखो ऑक्टाहेड्रल में ना अभी हम देखेंगे क्या फेशियल मतलब क्या, पकड़ लो यहाँ पे मेटल है, A3B3, ठीक है। MA3B3 ऐसा इसका जियोमेट्री, ऐसा इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा होगा। लेकिन अब ये दो ही आइसोमेरिज्म दिखाएगा बच्चे, फेशियल एक होगा, दो ही दिखाएगा। देखो हम स्ट्रक्चर बता रहे इसका, दो ही दिखाएगा, एक होगा बच्चा फेशियल, एक होगा मेरीडियोनल, ठीक है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में ही ये आएगा, A3B3 मतलब A ही तीन मोनोडेंटेड लिगेंड, यहाँ पे भी A भी मोनोडेंटेड ही है, अभी तक मोनोडेंटेड ही है A भी, ठीक है। कैपिटल में नहीं लिखा, यहाँ पे A, B क्या है बच्चे, लिखा देती हूँ तुमको नहीं फिर समझ में आता है, मोनोडेंटेड है, ठीक है। अब A और B सेम होना चाहिए रे, A और B शुड बी सेम, ठीक है। मतलब अगर A एमोनिया होगा, तीन ही एमोनिया होगा, और B क्लोराइड होगा तो तीन ही क्लोराइड ही होगा या फिर क्लोरीन ही होगा। समझ में आ गया है। अब फेशियल में क्या होता है बच्चे, फेशियल में जो तीनों लिगेंड का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तुम बिठा रहे हो, अब तीनों जो सेम लिगेंड है ना वो 90 डिग्री एंगल में
90 डिग्री एंगल में रहेगा अपने आप लिगेंड के साथ, एक एक लिगेंड के साथ। समझाते हैं भाई, समझाते हैं। देखो देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है फेशियल वाले में। फेशियल में चाहे तुमने सेंट्रल एटम को ऐसा रख लिया है, सेंट्रल मेटल आयन को तुमने ऐसा दिखा दिया है। अब इसका जियोमेट्री देखो कैसा होगा। जियोमेट्री देखो, यहाँ पे मैं गोला कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको काट रही हूँ ताकि तुमको समझ में आए। अब देखो यहाँ पे मैंने दे दिया ए, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है ए और यहाँ पे दे दिया है ए। अब देख इसके साथ, देख ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। अब इसके साथ इसका देख, ये जो एंगल होता है ये भी 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है। और ऊपर में ये भी जो बी रहेगा ना, जो बी रहेगा वो भी एक दूसरे के साथ बच्चे 90 डिग्री एंगल में ही रहेगा। मतलब क्या, एक जो लिगेंड तुमने ए जो तीनों लिगेंड दिखाया जो तीनों लिगेंड, वो अपने आप में बच्चे एक दूसरे के साथ क्या 90 डिग्री एंगल में रहेगा। ये होता है फेशियल अरेंजमेंट, ठीक है, ये होता है फेशियल अरेंजमेंट। यहाँ पे भी बीबी 90 डिग्री दिखाएगा, यहाँ पे भी बीबी 90 डिग्री दिखाएगा, 90 डिग्री ही दिखाएगा। ये है फेशियल। अब मेरीडियोनल में क्या होगा, मेरीडियोनल में दो लिगेंड तो बच्चे 90 डिग्री में रहेगा और उसके साथ एक जो लिगेंड है वो 180 डिग्री में रहेगा। सेंट्रल मिडल तू पकड़ ले ए को, सेंट्रल मिडल तू पकड़ ले ए को। अब गोला हटाते हैं भाई, इसका कॉर्नर को थोड़ा हटाते हैं, कॉर्नर को थोड़ा हटाते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। अब देखो ऊपर यहाँ पे तुमने ए दे दिया है, यहाँ पे भी तुमने ए दे दिया है और नीचे इस पोजीशन में भी तुम एक ए दोगे। अब देखो, देख रहे अच्छे से देख, ये एंगल तो बना 90 डिग्री। अब इस ए के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, ये टोटल एंगल ये कितना बना रहा है 180 डिग्री। अभी इसको भी देख तू, ये बी ये वाला जो एंगल दिखाएगा, ये वाला जो एंगल खुद में दिखाएगा 90 डिग्री, लेकिन ऑपोजिट में अगर तुम एक बी को दे दोगे तो ये एक बी दूसरे बी के साथ 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री में है, 180 डिग्री में है। मतलब क्या, मेरीडियोनल में क्या होता है बच्चे मेरे प्यारे, मेरीडियोनल में दो लिगेंड तो 90 डिग्री में रहता है, लेकिन एक लिगेंड, सेम लिगेंड होना चाहिए। देखो अच्छे से देखो, ए 90 डिग्री में था, ऑपोजिट थर्ड नंबर जो ए मोनोडेटेड लिगेंड है वो इसके साथ 180 डिग्री में आ गया है। अब ये 90 ये भी इसके साथ 180 डिग्री में आ गया है। दो 90 डिग्री में रहेगा और एक 180 डिग्री में चला जाएगा लिगेंड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बी वाला को देखो, बी वाला ये दोनों ही 90 डिग्री में, लेकिन ये वाला भी इसके साथ क्या 180 डिग्री में हो गया है। ये दो 90 डिग्री में है और ये वाला इसके साथ क्या 180 डिग्री में हो गया है। तो मेरीडियोनल में क्या होता है, दो लिगेंड 90 डिग्री में रहता है, एक लिगेंड 180 डिग्री में होता है, 180 डिग्री में रहता है। तो MA3B3 जब भी ऐसा कोई जियोमेट्री तुमको, ऐसा कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे देगा, तब इसका जीआई कितना होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो ही होता है बच्चे। क्या होता है, एक फेशियल एक मेरीडियोनल, एक फेशियल एक मेरीडियोनल। अब फेशियल कैसा होता है, मेरीडियोनल कैसा होता है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। एंगल वाइज फेशियल में अच्छे से याद रखना, फेशियल वालों में से तीनों ही लिगेंड सेम टाइप का, सेम लिगेंड शुड बी सेम, तीन लिगेंड मतलब टोटल 6 लिगेंड। देखो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख रहे हैं ना, तो 3 3 6 हो गया है। जो A3 लिखा है ना तुमने, A3B3, तीनों जो ए लिगेंड है सेम होना चाहिए। अगर ए को तुमने एमोनिया पकड़ लिया तो तीनों ही एमोनिया होगा, और बी को तुमने क्लोरीन ले लिया तो तीनों ही क्लोरीन होगा, ठीक है। अब तीनों का जो तुम ओरिएंटेशन दोगे बच्चे, वो क्या होगा, फेशियल में तीनों का ही 90 डिग्री होगा और बी वाले में भी तीनों का ही 90 डिग्री होगा। अब जब मेरीडियोनल में जाएंगे तब दो का तो 90 डिग्री होगा, लेकिन एक के साथ एक सेम लिगेंड 180 डिग्री में चला जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है भाई। छाप लिया तूने, इसमें ही खेला खत्म करेंगे भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 का दिखा दिया, सॉरी टोटल 3 दिखाया ना मैंने, MA4B2, MA4BC और क्या है MA3B3। अब जितना भी सारा टाइम है ना, MA2B2 C2 जितना भी सारा है वो मैं उसका एक शॉर्ट लेके तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इतना तक समझ में आ गया है तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बच्चा जो पार्ट था, उसमें टोटल आइसोमेरिज्म का 2 पार्ट है ना, स्ट्रक्चरल और क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल वाला खत्म हो गया, अब स्टीरियो में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चे खत्म हो गया आज। खाली बाकी रह गया है ऑप्टिकल, बच्चे ऑप्टिकल को लेके आएंगे, उसमें थोड़ा तुम्हारा माथा मारी होगा तो इसलिए उसका टाइम लगेगा, उसको बनाने में, उसको समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे 3 डायमेंशनली हमको इमेजिनेशन चाहिए। अब उसको समझाने के बाद हम आएंगे वो वाला CO2+, जेंटेलर डिस्टॉर्शन, समझ में आ रहा है, फिर ट्रांस इफेक्ट, वो वाला पार्ट भी खत्म करेंगे। कुछ और पार्ट बाकी रह गया है, वो पार्ट खत्म करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर खत्म करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बच्चे अच्छे से खाओ पियो, मम्मी पापा का ख्याल जरूर रखना और खुद का भी ख्याल रखना, और आजू बाजू में ध्यान ना देना, और क्या सुन, थोड़ा स्माइल कर और मुस्कुरा, क्योंकि कल होना हो। बाय बाय।